नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि आत्महत्याएं जो हो रही हैं समाज में, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। कौन सी ऐसी चर्या है जो अपना करके इन आत्महत्याओं को कम से कम रोका जाए। जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, जो भी लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी, चिंता उनको बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग से परेशान है, तो इससे कैसे कम किया जा सकता है। और अगर यही चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो आत्महत्या का कारण बनती हैं, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। मनोविज्ञान में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य ये सामने आता है कि जितने भी मनोरोग हैं वो सब जो हैं प्रेम की कमी के कारण पैदा हुए। प्रेम की कमी हर समय हर रिश्ते में देखने को मिलती है, और इसका सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी तब होती है जब बचपन में बच्चे को प्रेम नहीं मिला होता, तो उसकी पूरी ज़िंदगी फिर उस प्रेम तत्व की कमी के बगैर बीतती है। और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चा बहुत ही स्ट्रेस में बाद के समय में जीता है, और जीवन की किसी भी समस्याओं को टैकल करने में, उसका समाधान करने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कंपैरेटिव टू उन बच्चों के जिन्हें प्रेम मिला होता है। तो प्रेम की कमी एक सबसे बड़ा कारण है जो हर तरह के मनोरोगों का कारण बनता है। आजकल हम देखें, चाहे रिश्ते नाते हों, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, पिता पुत्र, माँ बेटी, भाई बहन, या पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के बीच में, वर्क प्रेशर होता है, ऑफिस की अलग अलग तरह की टेंशन होती हैं। ऑफिस का वर्क कल्चर बड़ा ही निर्धारित करता है इसमें आपके स्ट्रेस के लेवल को। तो जो आपसी संबंध है वो किसी जगह पर भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, समाज के किसी भी संस्था में हो, प्रोफेशनल लाइफ में तमाम जो है इस तरह की दिक्कतें होती है। आदमी स्ट्रेस को फील करता ही करता है, वो अवॉइड नहीं की जा सकती, वो जीवन का हिस्सा है। तो जब जो चीज़ जीवन का हिस्सा है, अगर वो अनअवॉइडेबल है, तो उसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको मैनेज करना हमें सीखना ही पड़ता है। और मैनेज करना उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है जो स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहा है या डिप्रेशन को फील कर रहा है। एक प्रोफेशनल से जाकर इसके बारे में सलाह भी ली जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं। अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसका सबसे प्रमुख निदान तो यही है कि आप तुरंत ही किसी प्रोफेशनल से जाके सलाह मशवरा करें। तमाम काउंसलर्स हैं जो हर तरह की काउंसलिंग में जो है निपुण हैं, और वो आपको सही सलाह देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। लेकिन जो एक व्यक्ति स्वयं के स्तर से जो तैयारी कर सकता है, तो स्वयं के स्तर से तैयारी ये है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम कैसे हर चीज़ को स्वीकार कर सकें। जो भी वर्क प्रेशर है या रिश्ते नातों की उलझनें हैं, मैरिड लाइफ की जो भी उलझनें हैं, उन उलझनों का निदान तुरंत तो नहीं हो सकता, लेकिन एक सबसे बड़ा जो तत्व है वो निदान का ये है कि स्वीकार भाव आ जाए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है,
हर तरह की सिचुएशन में एक व्यक्ति एक तरह से बिहेव करेगा, एक दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनका जो है नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनका मनुष्य नियंत्रित कर सकता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और उसमें भी कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं जिसका एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो नियंत्रित कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, क्षमताओं के अनुसार ही व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संघर्षों और उसके परेशानियों का निदान खोज पाता है अपनी क्षमता के अनुसार। तो क्षमताएं हर व्यक्ति की अलग अलग हैं, निदान की कैपेसिटी भी हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो हमें हर समय ये डेवलप करना होगा अपने अंदर कि हम जिन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं वो करें, जिन चीज़ों को नहीं नियंत्रित कर सकते हैं उसमें दूसरों की मदद लें। होता यह है कि हम दूसरों की मदद लेने से कतराते हैं, घबराते हैं। हो सकता है आपका कोई मित्र ही आपकी मदद कर दे, आपको उस स्ट्रेस से, आपको एंजाइटी से बाहर लाने में। और अगर मित्र या कोई पड़ोसी या कोई भी आपकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप खुल करके बात कर सकें, प्रेमपूर्ण वैसे संबंध नहीं है जिससे आप अपनी बातें, चीज़ें के जो भी चिंता है उसको बता सकें दूसरे को, तो फिर प्रोफेशनल्स की मदद लेना अनिवार्य हो जाता है। कुल मिला के चीज़ें कैसे भी आपको किसी न किसी व्यक्ति से, अपने जो नज़दीकी व्यक्ति है उससे डिस्कस करनी होती है। लेकिन चूँकि ऐसे व्यक्तियों में शायद विश्वास की भी कमी होती है, प्रेम की कमी होती है उनके जीवन में, तो इसलिए वो किसी पर भी विश्वास करके इस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाते। और डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो ये एक विशियस सर्किल बन जाता है कि एक तो समस्याओं से पीड़ित हैं, वो समस्या किसी को बता भी नहीं सकते हैं, तो वो समस्या उनके अंदर घुटती रहती है, उनके अंदर ही एक और ठोस रूप ले लेती है। समस्या का निदान करने के बजाय वो समस्या उनके व्यक्तित्व में एक ग्रॉस जो है वो अपनी एक प्रेजेंस बना लेती है, और उससे फिर उबर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि वही स्ट्रेस, वही दबाव, वही डिप्रेशन को फील करते 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 फिर एक दिन वो आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं। और ये आत्महत्याओं के कारण देखते हैं हम आम जीवन में कि कई बार शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी, जो बहुत शिक्षित हैं, कई लोग अधिकारी वर्ग के लोग या कई लोग जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चे जो कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में जाके तैयारी कर रहे हैं, बड़े शहरों में, लेकिन वहाँ पर भी वो तैयारी करने में तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को समझने में और इस कंपटीशन के जो गला काट कंपटीशन चल रहा है उससे उबर पाने में कई बार उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, और नतीजा ये कि वो बच्चे फिर हम खो देते हैं, वो आत्महत्या की चपेट में चले जाते हैं। सबसे अच्छी बात सिर्फ इस आत्महत्या को रोकने में यही है कि हमें अपनी बातों को अपने ट्रस्टेड वन से, जिनसे भी हमारे प्रेम संबंध हैं, उनसे हम डिस्कस करें। और अगर अगर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो काउंसलर या किसी भी प्रोफेशनल से इस बारे में हम बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और यह ऐसा एक दर्दनाक विषय है कि जो परिवार इस चीज़ को फील करता है, जिसके सगे संबंधियों में या मित्रों में ये घटना घटती है, उनका जीवन एक ऐसी उलझन से गुजरता है कि फिर उन्हें ये लगता है कि काश इस बंदे ने, काश इस अमुक व्यक्ति ने मुझसे बात की होती तो मैं कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर कर देता। तो बातों से ही इस समस्या का निदान संभव है। खुलकर बात करें अपने संबंधियों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के जो भी रिलेशनशिप हैं उसमें,
गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही हमेशा से। तो खुल कर के बात करना, विश्वास से, प्रेमपूर्ण तरीके से, यही डिप्रेशन को रोकने का और फिर अल्टीमेटली आत्महत्या को रोकने का सबसे कारगर साधन है। इसके अलावा कुछ नहीं। लेट गो करना भी एक बड़ी अच्छी पद्धति है कि हमें ये पता नहीं होता कई बार कि कैसे चीज़ों को हम जाने दें। ठीक है, हम कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई सफलता की प्रयास कर रहे हैं पूरे मन से और वो नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जीवन ख़त्म हो गया है। और इस बात का एहसास कराने वाला हमें कोई नहीं होता। तो हमें ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि हर चीज़ हम पा नहीं सकते, तो हमें स्वीकार करना होगा असफलता को भी उसी तरीके से जैसे हम जीवन की बाकी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।